राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास के किसी भी दिन अगर आपने अपने घर पर मोर पंख को लाकर यहाँ पर रख दिया, फिर देखिए दोस्तों, आपके ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे शिकार पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। मोर को देखकर ही मन में एक अलग तरह की खूबसूरती का एहसास होता है। मोर पंख की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको अपने मुकुट पर धारण किया था। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप अपूर्ण माना जाता है। इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही है। इंद्र देव मोर पंखों से बने वाहन पर चलते हैं। यही नहीं दोस्तों, कहीं प्रमुख ग्रंथ भी मोर पंख द्वारा ही लिखे गए हैं। इससे मोर पंख की महत्ता का पता चलता है कि किस तरह से इसमें दिव्य शक्तियों का जो है वास होता है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है। वास्तव के अनुसार मोर पंख जो है मोर लाभदायी और शुभ माना जाता है। दोस्तों, मोर, मयूर, पिकॉक नाम वाला ये सुंदर पक्षी सनातन धर्म में सनातन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा मोर पंख की कलम से बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ तो खास बात है ना कि प्रेम के देवता श्री कृष्ण के मस्तक पर यह मोर पंख विराजता है। दोस्तों, मोर एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी स्थान पर लगा देने पर पूरी शक्तियां और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कारणवश अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के जो सुंदर पंख होते हैं वो लगाते हैं। मोर पंख की एक ये भी विशेषता है कि सकारात्मकता देता है और आसपास नकारात्मक ऊर्जा को फटकने भी नहीं देता है। मोर को नकारात्मकता ऊर्जा दूर करने में सबसे प्रभावशाली भी माना गया है। श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर शोभित होने वाला मोर पंख हिंदू धर्म का शुभता का सूचक भी माना जाता है और इसी कारण इसे शुभ चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। घर में यदि मोर पंख और बांसुरी के साथ रखा जाए तो परिवार के बीच में जो है वो पारस्परिक और पारिवारिक प्रेम भी जो है वो बढ़ता रहता है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि सनातन धर्म में मोर और धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती से संबंधित माना जाता है। इसीलिए मोर पंख लगाने से धन और बुद्धि दोनों ही साथ साथ प्राप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी शौर्य, सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य संपन्नता का प्रतिनिधि है। इसीलिए मोर पंख का प्रयोग भी माँ लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को अर्जित करने के लिए किया जाता है। और ऐसे दोस्तों, वास्तु के अनुसार मोर पंख को फ्रेम में करवाकर घर में लगाने से आर्थिक स्थिति जो है हमारी सुदृढ़ बनती है। अगर दोस्तों आपके अपने घर में मोर पंख को फ्रेम में करवाकर, यानी कोई मोर पंख लाकर किसी भी फोटो फ्रेम में लगाकर आपको अपने घर में अवश्य लगाने चाहिए। मोर पंख घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी आर्थिक समस्याओं का सामना भी जो है हमें नहीं करना पड़ता है। और ऐसे दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो मोर पंख को फ्रेम में करवाकर घर के पूजा घर में देवी देवताओं के साथ लगाना लाभदायी माना जाता है। यानी कि आपको बाजार से मोर पंख लाना है। बाजार से नहीं दोस्तों, सबसे अच्छा मोर पंख वो रहता है जो सव्य गिरा हुआ हो, यानी मोर जो पिकॉक होते हैं, मोर जो सव्य ही खुद कई बार हमें रास्ते में पड़ी दिखाई देती है ना मोर पंख, वो अगर दोस्तों आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको अगर मोर पंख नहीं मिल रहा है तो किसी भी दुकानदार से तो आपको मोर पंख लाना चाहिए और मोर पंख को फ्रेम में करवा कर आपको अपने घर की पूजा घर में लगाकर देवी देवताओं के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश भगवान, सरस्वती माता, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ पूजा घर में मोर पंख रखना बहुत ही अधिक शुभ जो है माना जाता है। मोर पंख वैसे तो घर पर लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसको सही तरीके से लगाने से आपका लाभ जो है, परिणाम जो है वो बहुत ही उचित मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मिलता है। वास्तु के अनुसार कृष्ण भगवान का नाम लेकर यह काम आपको शुरू करना चाहिए कि आपको फोटो फ्रेम के साइज के अनुसार फ्रेम लगाएं। एक आकार के साथ मोर पंख लेकर फ्रेम में लगाना चाहिए। मोर पंख को घर को हमेशा पूर्व की दिशा की ओर लगाना चाहिए। मोर पंख को काले या सफ़ेद रंग के फ्रेम में लगाने से आपको बचना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, वास्तु के अनुसार मोर पंख लगाने से घर के परिवार के सदस्यों में आई हुई दूरियां भी कम होने लग जाती हैं। आप चाहे तो अपने लिविंग रूम में भी मोर पंख को रख सकते हैं।
इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। परिवार के साथ उठने बैठने वाली जगह पर इसे लगाने से भी परिवार में जो है प्यार और सुख समृद्धि का माहौल जो है बना रहता है। और सोते समय बेड के नीचे रखकर सोने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी तरह की दिन भर की जो भी आपकी चिंताएं हैं वह चिंताएं भी इस तरीके से दूर होने लगती हैं। और ऐसे ही दोस्तों, आपको वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण मंदिर वाली जगह पर मोर पंख रखने से इसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। घर में धन सुख की कमी नहीं होती है। घर में भगवान की पूजा के साथ कीजिए मोर पंख की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। यदि घर में कोई वास्तु दोष है जिससे बुरी नज़र लग सकती है तो गणपति की प्रतिमा या तस्वीर के साथ 3 मोर पंख को मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इससे आपका घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में जो है दोस्तों नकारात्मकता भी नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों जिस घर के दरवाजे के सामने भगवान गणेश जी के साथ मोर पंख लगा हुआ होता है वहाँ उस घर में कभी नकारात्मकता जो है नहीं बनती है। घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। मोर को भी धन की देवी लक्ष्मी बांसुरी के साथ रखने से भी हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। और ऐसे ही दोस्तों, अनहोनी दुर्घटना इन सभी को रोकने के लिए दोस्तों हम सभी व्हीकल का तो वाहनों का यूज़ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि इन सभी से दुर्घटना से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने 2 पहिया वाहन या जो भी आपके पास वाहन है उस पर मोर पंख का गुच्छा लगाना भी लाभदायक होता है। ऐसा करने से किसी दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही अपने 4 पहिया वाहन के अंदर भी मोर पंख को रखने से भी लाभ होता है। इससे घर में किसी कार्य हेतु निकलने पर उसको सफल होने की भी संभावना और भी ज़्यादा जो है बढ़ने लग जाती है। वास्तु के अनुसार फ्रेम को साफ करते रहें। गंदा आपको नहीं रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपको अपने घर पर जो फ्रेम लगी हुई है उसे हमेशा आपको साफ करते रहना चाहिए। मोर पंख कई तरह के आते हैं, इसीलिए सही पहचान करते हुए असली मोर पंख ही अपने घर पर लाना चाहिए, तभी इसका जो है हमें पूर्ण लाभ जो मिलता है। कभी भी मैले हाथों से न मोर पंख को हाथ नहीं लगाना चाहिए और मोर पंख लेते समय ध्यान रखना चाहिए कहीं से टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। मोर पंख को जमीन पर गिरने से भी बचाना चाहिए क्योंकि ये पूजनीय है और शुभ होता है, इसीलिए इसका पूजा और आदर करना सबसे अच्छा माना जाता है। मोर पंख का महत्व और आदर भगवान ने भी किया था, तभी श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख लगाया था। साथ ही गणपति भगवान को भी ये जो बहुत ही प्रिय होता है। और दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी जो तंगी है वो पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक समस्याओं या फिर पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो हर कोई पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती है, या आ भी गई है तो धन तो है वो रुकता नहीं है। दोस्तों हम मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी मेहनत का जो है पूरा फल नहीं मिल पाता है। मोर पंख पैसों की आमदनी बढ़ाता है। मोर पंख को दुकान और व्यापारिक स्थल पर लगाने से पैसा टिकता है। इसके अलावा जेब और डायरी में रखने से भी धन की कमी नहीं रहती है। और घर की अलमारी या तिजोरी में भी दोस्तों मोर पंख को रखने से धन में जो है बरकत भी बनी रहती है। दोस्तों मोर पंख किसी भी स्थान की बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता रखता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के वास के लिए घर में मोर पंख लगाया जा सकता है। मोर के पंख का इस्तेमाल करके भूत, नज़र दोष, रोग मुक्ति, ग्रह दोष जैसी समस्या जो है वो निकट नहीं आती हैं। और जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें मोर पंख को पढ़ने वाली विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। विद्यार्थियों की पुस्तकों को बीचों बीच मोर का पंख रख देना चाहिए। इसके साथ मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को मोर पंखों के बीच में आपको रखना चाहिए। नवग्रहों की खराब दशा से बचने के लिए मोर पंख लाभकारी होता है। घर में अलग अलग स्थानों पर मोर पंख रखने से घर का वास्तु दोष है वह दूर होना लगता है। घर के दक्षिण कोण में मोर पंख लगाने से घर में पैसे की जो समस्या है वो नहीं बनती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर से मंगलवार या शनिवार को उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें और उसके बाद अगली सुबह बिना स्नान किए हुए उसे किसी बहते हुए पानी में बहा दें। इससे दोस्तों वो शत्रु भी आपका मित्र बनने लग जाएगा और घर में फिर आपका कोई परेशानियों का शत्रु से जो भय था वो आपको नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप ये काम मोर पंख से कर लेते हैं तो जीवन से जुड़ी सारी परेशानी खत्म होने लगेगी और आपके ऊपर हमेशा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा।